दिल में फपोले पड़ गए सीने के दाग से, इस घर में आग लग रही घर के चिराग से। जिसे हम हार समझे हैं गला पुनः सजाने को, वही अब सर्प बन बैठे हमी को काट खाने को। न तूफान से जरर पहुंचा न धाराएं हमको ले डूबे, जिन्हें अपना समझते थे सहारे हमको ले डूबे। अगर तूफान डुबो देता तो इतना गम नहीं होता, किनारे आके डूबे हैं किनारे बेवफा निकले। अरे है समस्या अनेकों खड़ी देश के सामने इस घड़ी, है समस्या अनेकों खड़ी देश के सामने इस घड़ी। डोरी को जितना सुलझा रहे उलझने और ज्यादा बढ़ी देश के सामने इस घड़ी। जिसकी चर्चा थी सारे जहां में, ऐसी अपनी कहानी थी वो, सारी दुनिया पीछे पीछे ऐसी अपनी रवानी थी वो। इतिहासों में हमने पढ़ी देश के सामने इस घड़ी, है समस्या अनेकों खड़ी देश के सामने इस घड़ी। चल पड़ी एक हवा और ऐसी, लड़के वाले खुदा हो गए, जन्म बेटे का जिनके हुआ सारे सुख अलविदा हो गए। आत्महत्याएं करनी पड़ी देश के सामने इस घड़ी, है समस्या अनेकों खड़ी देश के सामने इस घड़ी। ओ देख कर कुछ तरक्की हमारी, यहाँ अपने ही है जल रहे। देख कर कुछ तरक्की हमारी, यहाँ अपने ही है जल रहे। उन सर्पों से खतरा है ज्यादा, आस्तीनों में जो पल रहे। चल रहे चाल ये ने तो बड़ी देश के सामने इस घड़ी, है समस्या अनेकों खड़ी देश के सामने इस घड़ी। लीडरों का तमाशा तो देखो, लीडरों का तमाशा तो देखो, धर्मनिरपेक्ष ये बन रहे। लीडरों का तमाशा तो देखो, धर्मनिरपेक्ष ये बन रहे। क्या भरोसा भला गैर का, जब ये अपने ही दुश्मन रहे। भंग स्वार्थ की इनको चढ़ी, भंग स्वार्थ की इनको चढ़ी देश के सामने इस घड़ी।
चढ़ी। भंग स्वार्थ की इनको चढ़ी, देश के सामने इस घड़ी है समस्या अनेकों खड़ी। देश के सामने इस घड़ी आपने देखा होगा, मुझे आज तक अपने होश में, मैंने जिन नेताओं के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, जिसके अंदर समाज सेवा की भावना कूट कूट कर ये भरी है, ये भारत की जनता उसके भी साथ नहीं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज हमारे देश के अंदर नेताओं को देश और समाज और राष्ट्र से चिंता नहीं है। ऐसी बात नहीं कि सारे नेता एक से हों। ये भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो एक देश में अमन चैन कायम करना चाहती है, जातवाद को मिटाकर मानव मात्र की भावना पैदा करना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे भी नेता हैं जो देश जाए भाड़ में नेता हैं भूखे वोट के, देश जाए भाड़ में नेता हैं भूखे वोट के, और भ्रष्टाचारी हर जगह भूखे पड़े हैं नोट के। राष्ट्रभक्ति समाज सेवा दोनों लुप्त हो गई, पीड़ित कृष्ण किसको दिखावे घाव अपनी चोट की। आज़ाद हिंदुस्तान में ये नेता पाप पर बैठे, गीता वेद शास्त्रों की शिक्षा से दूर कर बैठे, जिन्होंने देश की खातिर किए थे प्राण न्यौछावर, ये गद्दार देशभक्तों को आतंकी बता बैठे। आज मेरे प्यारे भाइयों, जिनकी वजह से देश की आज़ादी आई, आज हम लोग उनको आतंकवादी की श्रेणी में करते हैं। आज लोग जो गद्दार हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल का नहीं लेना पसंद करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने हमारे देश की संस्कृति को मिटाने के लिए देश को गुलाम बनाने की साजिश रची हुई है, और हमारे देश की संस्कृति को मिटाने के लिए लोग जातवाद की भावना को भड़का करके देश को गुलाम बनाने के कगार पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भारत सरकार को खबरदार रहना चाहिए। और ऐसे लोग जो है पुराने इतिहास को भी उठा करके देख लो, ऐसी बात नहीं है ये जिस आदमी ने पुराने इतिहास को उठा करके नहीं देखा वो कभी भी समाज राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसने मुस्लिम लीग के साथ में मिल करके लाखों करोड़ों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। लेकिन आज दुर्भाग्य से बात कर रहा कि लेकिन जिसको लेकर के देश के विभाजन हुआ, टुकड़े हुए और खून खराबा हुआ, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये सब हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो इनका जो षड्यंत्र था वही उनका सफल हुआ। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए, हमने तो धर्मनिरपेक्षता का बाना ओढ़ लिया है। लेकिन हमारे देश के अंदर ये कहा जाए कि ये देश के अंदर कानून का शासन है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। मैं एक भारतवर्ष का पहला आदमी जिसने देश की बिगड़ी हुई व्यवस्था भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को पत्र लिखे, यदि मेरे पत्रों पर गौर किया जाता तो आज हमारे देश के अंदर ऐसी जो आग लगी हुई है ये कतई नहीं होती। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आज जिस विचारों को, मैंने आर्य समाज से विचारों को अपनाया और आर्य समाज में ही रह करके जिस आर्य समाज की घुट्टी पी लिया, उसके अंदर अहिंसावादी, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, ईश्वर भक्ति की विचारधारा पैदा हो जाती है। वो कभी जातवाद की बात नहीं करता है। जो उसके सामने जातवाद की कोई बात करता है तो उसे शत्रु दिखाई देता है। जो जातवाद की बात करना ईश्वरीय व्यवस्था की विपरीत है, जो कभी भी समाज राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम लोगों को मिलजुल करके रहना होगा। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी ने कोई गलत नहीं कहा था। मेरे प्यारे भाइयों, इसी देश के अंदर हथियार पहनाए हुए बैठे हुए हैं। कब ये हमारा आदेश हो जाए, ये आज हमारे देश के अंदर यदि ऐसी भावना को यदि दबाया नहीं गया, जो देश की जो गुलाम बनाने की जो साजिश रच रहे हैं, यदि उनको नहीं, उनकी भावना को दबाया नहीं गया, मिटाया नहीं गया, तो मेरे प्यारे भाइयों वो समय दूर नहीं है, कोई समय दूर नहीं है जो सन 46-47 में देश जो है हमारे कटघरे में खड़ा है। लेकिन बात यह है कि आपने आप ही के देश के अंदर जो देशभक्तों को गाली देते हैं, जात पात के नाम पर ला करके गालियां देते हैं। अरे बताओ,
क्या ये कानून उन्हीं के लिए है? क्या कानून उनके लिए नहीं है जिसके ऊपर उत्पीड़न किया है? मैं एक मामले को लेकर के 28 बार सीएम पोर्टर को चिट्ठी दिया, 4-5 बार महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को चिट्ठी दिया, 4 बार माननीय प्रधानमंत्री पीएम कार्यालय को दिया, कितनी बार कहाँ कहाँ। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक सामान्य वर्ग का होने की वजह से मुझको आज तक न्याय नहीं मिल सका, क्योंकि आजकल हर जगह भ्रष्ट बैठे हुए हैं। कोई पत्र पढ़ता नहीं है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सपा सरकार और बसपा सरकार की बात करना चाहता हूँ आपके सामने। मैं खुले मंच से बोल रहा हूँ, क्योंकि बसपा सरकार में बसपाइयों को सुनी जाती थी और भाजपाइयों पर अत्याचार ढाए जाते थे। सपा सरकार आ गई तो सपाइयों की सुनी जाती थी और सारा प्रशासन मूक बना रहता था। और मेरे प्यारे भाइयों, भाजपाइयों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए, भाजपाइयों को फंसाया गया, भाजपाइयों पर अत्याचार ढाया गया क्योंकि जिस आदमी के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा होता है वो ही भाजपाई होता है। मेरे प्यारे भाइयों, जिसमें राष्ट्रभक्ति का जज्बा नहीं होता है वो भाजपाई कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपके सामने इतने सब थोड़ा विचार रखे, इसलिए आप लोगों को मिलजुल करके रहना होगा। पुरानी दास्तां को भूल जाने की ज़रूरत है, पुरानी दास्तां को भूल जाने की ज़रूरत है। तुम्हें फूल बनकर मुस्कुराने की ज़रूरत है। ज़माने में वतन इंसानियत के नाम पर तुमको मोहब्बत से गले मिलाने की ज़रूरत है। पुरानी दास्तां को भूल जाने की ज़रूरत है। ओम शांति।